बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की वीडियो में हमने देखना है कि किस तरह से हम ईबे ड्रॉप शिपिंग के लिए प्रोडक्ट रिसर्च कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए 3 मेथड्स होते हैं। एक तो मैनुअल होता है, ठीक है, ये ज़रा टाइम टेकिंग होता है, लेकिन इसमें आप अच्छी प्रोडक्ट्स जो हैं जो ट्रेंड में जा रही हैं या जो अच्छी सेल दे रही हैं आप वो ढूंढ लेते हैं। ठीक है, और दूसरा है स्पाइंग ऑन अदर सेलर्स, ठीक है, जो कि ऑलरेडी सेल कर रहे हैं और उनकी अच्छी सेल बन रही है इस वक्त। ठीक है, वो ये 2 तरीके हो गए। और तीसरा ये है कि आप टूल्स को यूज़ करें। ठीक है, ज़ेक एनालिटिक्स है, अब ये शॉपिफाई में भी लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, और ईबे के लिए भी करते हैं। लेकिन ये जो है एक पेड टूल है, आप इससे बेहतर है कि आप टेरापिक कर लें। ये ईबे में ऑलरेडी होता है और ये फ्री भी है। ठीक है, और इसमें यह है कि रियल टाइम डाटा होता है इसमें। जो भी ट्रेंड में प्रोडक्ट्स जा रही होती हैं, ये जो इन डिमांड होती हैं, वो आपको जो है वो इजीली उनका सारा डाटा वो कितनी प्राइस में सेल हो रही है। ठीक है, और आप उसमें अपना टाइम जोन भी देख सकते हैं कि पिछले 1 हफ़्ते में या 1 महीने में। ठीक है, तो इसके साथ ये कि शिपिंग जो है वो फ्री है या पेड शिपिंग है। ठीक है, कितनी सेल दे रही है और कितनी क्वांटिटी जो है वो प्रोडक्ट्स की जा चुकी है, ये सारा आपको टेरापिक में आइडिया हो जाएगा। ज़ेक एनालिटिक्स जो है ये आप यूज़ कर सकते हैं अगर आप अफोर्ड करते हैं। ठीक है, पेड टूल्स अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो, वरना मैनुअल और स्पाइंग ऑन अदर सेलर्स, ठीक है, और ये टेरापिक, ये बेस्ट टूल, ये बेस्ट मेथड्स है आपके पास। ठीक है, अच्छा, मैनुअल में आ जाते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है कि निचेस जो है वो मैं पहले आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, इससे पिछला जो लेक्चर है वो उसी पे था। तो अब आपने क्या करना है कि आपने ईबे पे आना है। आपने सिंपल जो है यहाँ पर प्रोडक्ट रिसर्च कर लेनी है। ठीक है, होम पे आ जाते हैं इसके। ओके, अब यहाँ पे पेट फूड कर लेते हैं। ठीक है, प्योरिना फूड जो है वो बहुत ज़्यादा सेल होता है। अब ये देख लें, इसकी सेल देखें कितनी अच्छी है, 190। ठीक है, ऑलमोस्ट गॉन। अच्छा, 154। और अच्छा, एक तो जो है ये वाली, इसे हम एक अलग टैब में ओपन कर लेंगे। और ये ठीक है, चीयरफुल मार्ट। ओके, इसी तरह अच्छा, एक तो ये पेट फूड हो गया। उसके बाद आप जो है वो बेबीज से रिलेटेड कोई प्रोडक्ट कर लें। ठीक है, ड्रॉप शिपिंग का ये फ़ायदा होता है कि आप किसी भी एक कैटेगरी पे नहीं रहते। ठीक है, आप जो चाहें वो सेल कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, इसे कर लेते हैं, ये देख लेते हैं, अच्छी सेल है। और कोई अच्छा, ठीक है, अब ये 4 प्रोडक्ट्स हैं, आपको मैनुअल का तरीका मैं बता रही हूँ। ठीक है, अब इसमें ये देख लें, इसकी सेल अच्छी है। ठीक है, अब यही जो प्रोडक्ट है वो हमने इसका ये टाइटल कॉपी करना है और इसको हम अपने सप्लायर से, अगर आप जो है वो चाइना सोर्सिंग कर रही हैं, आप अली एक्सप्रेस से, सीजे से, ठीक है, आप वहाँ पर भी सेम प्रोडक्ट जो है वो फाइंड कर सकते हैं। एक वहाँ पर सीजे में जो है वो फ़ोटोज़ के थ्रू भी आप रिसर्च होता है वो भी कर सकते हैं आप। ठीक है, और अगर आप अमेज़ॉन से कर रहे हैं तो सिंपली आपने अमेज़ॉन में जाके इसको सर्च कर लेना है इस प्रोडक्ट को। और मैंने पहले भी बताया था कि आपके जो प्रोसेसर्स हैं उनके कुछ क्राइटेरिया होता है कि भाई सोल्ड बाय अमेज़ॉन होनी चाहिए, शिप्ड बाय अमेज़ॉन होनी चाहिए। ठीक है, और उन्होंने एक कैटेगरी दी होती है कि सेल जो है वो 10K से ऊपर होनी चाहिए या 5K से ऊपर होनी चाहिए। ठीक है, रिव्यूज़ वगैरह, तो वो चीज़ें आपने लाजमी देख लेनी है। इसके अलावा ये भी है कि कुछ जो है प्रोसेसर्स वो ये कहते हैं कि नॉन रिटर्नेबल आइटम होनी चाहिए। ठीक है, वो उसके अलावा जो है वो ऑर्डर्स आपके प्रोसेस नहीं करते। तो नॉन रिटर्नेबल जो आइटम होती है वो साइड पे जहाँ सोल्ड बाय अमेज़ॉन लिखा होता है, शिप्ड बाय अमेज़ॉन, उसके नीचे ही लिखा होता है नॉन रिटर्नेबल। मोस्टली जो फूड की प्रोडक्ट्स होती हैं, ठीक है, वो चॉकलेट्स और कैंडीज़, ठीक है, स्नैक्स वगैरह, तो ये जो है उन पे लिखा होता है नॉन रिटर्नेबल। ठीक है, क्योंकि वो फिर क्वालिटी का इशू रहता है, इसलिए रिसेलर्स उन्हें रिटर्न नहीं करते। ओके, अब ये आई गेस यही प्रोडक्ट है। इसकी आप ये स्पेसिफिकेशंस देख लें, 20.3 यही है। ओके, अब ये देख लें कि इसमें अमेज़ॉन प्राइम फ्री रिटर्न, ओके, डिलीवरी और अच्छा, ये जो डिलीवरी जो है इसका बताया हुआ है। अच्छा, सेल 10K से ज़्यादा है इसकी। ठीक है, रिव्यूज़ भी बहुत अच्छे हैं। ठीक है, ये देख लें कि amazon.com, सोल्ड बाय भी amazon.com। ठीक है, ये बेस्ट प्रोडक्ट है आपके लिए अगर आप किसी से जो है वो ऑर्डर्स प्रोसेस करवाते हैं। ठीक है, हो सकते हैं।
अच्छा यहाँ पे ये देखेंगे 30 डेज़ रिटर्न रिफ़ंड रिप्लेसमेंट, ये यहाँ पे इन्होंने अलाउ किया हुआ है, आप इनको रिटर्न भी कर सकते हैं, ठीक है। ओके, एक तो ये प्रोडक्ट्स हो गई। अब नेक्स्ट चलते हैं, ये जो हमने देखी थी रॉयल बेबी शैम्पू। ये कोई यूज्ड प्रोडक्ट तो नहीं है, न्यू है बिल्कुल। रॉयल, ओके। अच्छा यहाँ पर वो बिल्कुल वो चीज़ ही नहीं है, ओके। अच्छा एक तो ये ईबे टू अमेज़ॉन हम रिसर्च कर रहे हैं, अब मैंने आपको अमेज़ॉन टू ईबे भी बताना है, ठीक है। अच्छा ये जो प्रोडक्ट है ये हमने बहुत ज़्यादा सेल की है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। इसकी बहुत अच्छी, आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कितनी सेल है इसकी, ओके। अब ये देखें, यही है आई गेस, ये वाली, ठीक है। फ्रिस्कीज़ श्रेड्स, यही है। ये देखें, ये लिखा हुआ है नॉन रिटर्नेबल ड्यू टू फूड सेफ्टी रीजंस, ठीक है। ये वाली वो प्रोडक्ट्स होती हैं जो अक्सर आपके प्रोसेसर्स आपसे कहते हैं कि हमें नॉन रिटर्नेबल आइटम चाहिए, ठीक है। ये वाली होती है। अपने जो है आपका प्रोसेसर, उससे आपने पहले जो है वो सारी डिटेल ले लेनी है, ठीक है, कि वो कौन सी जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी वो प्रोसेसिंग करते हैं। कुछ ऐसे होते हैं कि लोग वो कहते हैं कि $10 या $15 से अबव का ऑर्डर होना चाहिए, ठीक है। 2 की क्वांटिटी में होना चाहिए, सोल्ड बाय अमेज़ॉन हो, शिप्ड बाय अमेज़ॉन हो, ठीक है, नॉन रिटर्नेबल आइटम हो। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पर दिखा दी है, ओके। अब ये वही चीज़ है, आपने इसकी स्पेसिफिकेशंस देख लेनी है। पैक ऑफ 24 है, वही चीज़ आपने इधर देख लेनी है, पैक ऑफ 24, ठीक है। 5.5, ओके, ये देखें वो जी वही है, सेम है इसकी स्पेसिफिकेशंस भी। और श्रेड्स विद बीफ, ठीक है, ये देख लें श्रेड्स, ये बीफ का ये सारी डिटेल सेम होनी चाहिए, ओके। 2-3 पॉइंट्स इसमें मैंने अमेज़ॉन प्रोसेसिंग के हवाले से भी आपसे जो है वो शेयर कर दिए हैं, वो होप्स हो कि वो क्लियर हो चुके होंगे, ठीक है। अब इन प्रोडक्ट को छोड़ेंगे, मैंने ईबे टू अमेज़ॉन आपको बता दिया, और सॉरी eBay.com। अब जो है वो अमेज़ॉन टू ईबे आपको बताती हूँ, ठीक है, कि आपने, क्योंकि ईबे टू अमेज़ॉन जो है वो भी एक प्रोसेस है, वो अच्छा प्रोसेस है, लेकिन आप जब अमेज़ॉन से ईबे की तरफ जाते हैं तो आप ज़्यादा वाइड रेंज जो है उसको आप हंट कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम कर लेते हैं कैट फूड, वेट कर लें या ड्राई कर लें या सिंपली कैट फूड है, आप रिसर्च कर लें। अच्छा यहाँ पर मेरा जो है वो VPS लगा हुआ है, लोकेशन USA की है, तो आपने लाजमी देखना है, क्योंकि आप पाकिस्तान से अमेज़ॉन का जो है वो क्रोम ओपन करेंगे तो इसमें आपने लोकेशन लाजमी न्यूयॉर्क की या USA की किसी भी स्टेट की आपने लाजमी लगा लेनी है, ठीक है। ओके, अब यहाँ पर आपने जो है वो फ़िल्टर्स लगा लेने हैं। ठीक है, ये प्राइसिंग का था फ़िल्टर। ओके, अब यहाँ से आप देख लें कैट फूड, इसकी भी अच्छी सेल है, ठीक है। आप ये देखेंगे 20+, ये इसकी सेल आ रही है, ठीक है, 20K+, और साथ में ये प्राइसिंग है, ये इसकी रेटिंग होती है, ठीक है। और यहाँ पे इसकी सारी जो हिस्ट्री आ रही है, ये कीपा की आपने एक्सटेंशन जो है वो कर लेनी है, ठीक है। एक तो ये DS अमेज़ॉन क्विक व्यू, ठीक है, और साथ में कीपा, ये 2 एक्सटेंशन आपने लाजमी अपने क्रोम में ऐड करके रखनी है। वो फिर आपको यहाँ से आइडिया हो जाएगा कि कौन सी जो प्रोडक्ट है वो सोल्ड बाय अमेज़ॉन है या जिस पे FBA सेलर्स बैठे हुए हैं दूसरे, ठीक है। ओके, ये देख लेते हैं, एक प्रोडक्ट हमारे पास आ चुकी है, अमेज़ॉन नॉन रिटर्नेबल, ठीक है। सेल भी बहुत अच्छी है, रेटिंग भी बहुत अच्छी है इसकी, ये है इसकी रेटिंग, ठीक है। और इसको अब हम रिसर्च कर लेते हैं इधर ईबे पर भी आप देख लें कि शिप टू USA है। अगर ये आप लोकेशन अपनी सेट नहीं करेंगे, वो पाकिस्तान में ही दिखा रहा होगा आपको, तो आपको प्रोडक्ट नहीं मिलेगी। अच्छा, ये देख लें कि ये वही प्रोडक्ट है, सेम, ठीक है। डिफरेंट इसमें जो है वो वेरिएशंस आ रही हैं, ठीक है।
इस तरह से भी आप प्रोडक्ट फाइंड कर सकते हैं अपनी अमेज़ॉन टू ईबे, क्योंकि अमेज़ॉन टू ईबे जब आप फाइंड करते हैं तो ज़्यादा वाइड रेंज आपके पास आती है। जब आपने प्रॉफिट जनरेट करना है तो आपने ऐसा करना है कि आपने $15 से अबव वाली प्रोडक्ट्स के साथ जाना है, ठीक है। जब आपने नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स जनरेट करने हो, ज़्यादा से ज़्यादा रिव्यूज़, ज़्यादा से ज़्यादा सेल लेनी है, ज़ाहिर बात है जब आपका नया अकाउंट होगा तो तब आपने ना ही ज़्यादा सेल की तरफ जाना है, ना ही आपने ज़्यादा जो है वो ऑर्डर्स जनरेट करने हैं। लेकिन जब आपने ज़्यादा ऑर्डर्स जनरेट करने हो लाइक एक मंथ में, ठीक है, आप चाहते हैं कि आपका अकाउंट स्ट्रॉन्ग हो जाए, और आपने फिर तब ऐसा करना है कि आपने $5 से लेकर 15, 16, 17 या 20 तक ये जो है अपनी लिस्टिंग करनी है, ठीक है। वो जो है वो चीज़ें ज़्यादा सेल होती हैं तो इससे आपका नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स जनरेट होगा, ठीक है। जब ज़्यादा प्रॉफिट की तरफ आपने जाना है तो आपने $15 से अबव जाना है, ठीक है। अब ये देख लें, ये प्रोडक्ट भी वही सेम है, इसका क्राइटेरिया, रेटिंग भी बहुत अच्छी है इसकी। न्यू लिस्टिंग है इस पर, लास्ट वन, इस पर कोई सेल इनकी आई है अभी फ़िलहाल तो कोई सेल नहीं नज़र आ रही। ये कौन सी है? ओके, ये कोई और प्रोडक्ट है। अच्छा, ये वाली जो है ये काफ़ी, अब देखेंगे अमेज़ॉन पे भी सेल काफ़ी अच्छी दे रही है, ठीक है। और ये तो हम पहले देख चुके हैं, ठीक है। और ये वाली भी पेट फूड का जो है वो काफ़ी वाइड इसका बिज़नेस है, ठीक है। ये आपने लाजमी इन पे करना है। ये देखें, इसका भी सेम वही क्राइटेरिया है, रेटिंग इसकी चेक कर लें, सेल भी अच्छी है, ठीक है। प्राइस ये है इसकी। आपने अपना प्रॉफिट लाजमी रखना है, ये ना हो कि आप किसी ऐसी प्रोडक्ट के साथ चले जाएं कि आप ईबे पर, अब हम कोई प्रोडक्ट रिसर्च करते हैं, ठीक है, जो हमारे कंपेटिटर्स बैठे हैं, हमने ना उनसे बहुत ज़्यादा हाई रखनी है अपनी प्राइस और ना ही बहुत ज़्यादा लो रखनी है कि बिल्कुल हमें लॉस हो जाए, और इतनी ज़्यादा हाई भी नहीं रखनी कि हमें कोई सेल ही ना आए, ठीक है। बिल्कुल मार्केट के अकॉर्डिंग आपने चलना है। ओके, तो यहाँ से कुछ जब आपको कोई भी प्रोडक्ट ना मिल रही हो तो आपने थोड़ा सा जो है अपने टाइटल को सेट कर लेना है, कोई एक्स्ट्रा जो चीज़ आपको लग रही है, ठीक है। स्पेसिफिकेशंस, आपने स्पेसिफिकेशंस को रिमूव नहीं करना। जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं सच एज अगर कोई इंग्रेडिएंट्स वगैरह लिखे हुए हैं एक्स्ट्रा, तो आपने उनको रिमूव कर देना है ताकि एग्जैक्ट जो प्रोडक्ट है वो आपके सामने आ जाए, ठीक है। अब ये देखें, ये वही है फ्रिस्की, ठीक है, ये वही प्रोडक्ट है बिल्कुल, ठीक है। ये देखें, ओके। ठीक है, अब दूसरी प्रोडक्ट्स की तरफ चलते हैं। एक ये भी है हमारे पास, सेम वही है, इसका भी क्राइटेरिया। अच्छा, ये वाली प्रोडक्ट जो है हमें फ़िलहाल इधर नहीं मिल रही ईबे पर, ठीक है। हमने इसकी जो है वो डिफरेंट तरीके से रिसर्च भी करके देख ली है, तो अगर आप चाहें तो इसको लिस्ट कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि जब इससे रिलेटेड दूसरी प्रोडक्ट्स जो है वो कस्टमर्स रिसर्च कर रहे होंगे तो मे भी आपकी लिस्टिंग भी आ जाए। और हाँ, एक बात लाजमी अपने जहन में रखिएगा कि जब हम कोई न्यू लिस्टिंग करते हैं ईबे पर, तो ईबे हमें पहले 24 आवर्स में खुद से एक प्रमोशन देता है, ठीक
ठीक है। आपने कोई भी प्रोडक्ट जो है वो लिस्ट की तो आपने 24 आवर्स के अंदर अंदर आपने उसमें कोई भी चेंजिंग या एडिटिंग नहीं करनी, क्योंकि ईबे आपको खुद से एक जो है वो प्रमोशन दे रहा होता है। अगर आप कोई भी चेंजिंग करेंगे करके उसे दोबारा सेव करेंगे तो ईबे वो आपको प्रमोशन नहीं देगा, फिर वो उससे अगले 24 घंटे में काम होगा, ठीक है। तो एक बार अपनी जो लिस्टिंग है उसको प्रॉपर आपने देख के फिर ही लाइव करना है। और दूसरा ये कि मैं कह रही थी कि जो प्रोडक्ट आपको नहीं मिल रही, अब जैसे कि इसको मैंने काफ़ी फाइंड किया है, ईबे पे नहीं मिली अभी तक, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि ये देखें कि प्यूरिना फ्रिस की यही सेम वर्डिंग जो है, टाइटल जो है वो इसमें भी आ रहा है। तो जब लोग इन प्रोडक्ट्स को जो कि ऑलरेडी सेल दे रही हैं अच्छी, ठीक है, सर्च करेंगे तो आपकी लिस्टिंग भी जो है वो प्रमोशन के थ्रू आएगी। ओके, तो अगर कोई अब देखें, क्योंकि इसकी सेल तो काफ़ी अच्छी है, ठीक है, ये इन डिमांड है, लोग ख़रीदते हैं इसको, ठीक है, और यूएसए में ही ख़रीदते हैं। तो मे बी आपकी जो है लिस्टिंग उधर शो हो जाए, और मे बी कोई ऐसा कस्टमर हो जिसके पेट को यही जो है वो फूड पसंद हो, तो वो परचेज़ आपकी आ सकती है, ठीक है। तो आपकी फ़र्स्ट लिस्टिंग होगी तो इससे आपको ज़्यादा अच्छी सेल आ सकती है, ठीक हो गया। अब इसके अलावा ये है कि एक प्रोडक्ट जो हम अमेज़ॉन से ईबे पर सर्च कर रहे हैं, सर्च करते दौरान हमें कोई ऐसी प्रोडक्ट मिली कि जिसकी ईबे पर काफ़ी अच्छी हमने सेल देखी। आपने फ़ौरन से उसका टाइटल कॉपी करके अपने पास सेव रख लेना है, ठीक है, या उसको फ़ौरन आपने अमेज़ॉन पे आके रिसर्च कर लेना है और वो प्रोडक्ट देख लेनी है कि अगर उसका क्राइटेरिया आपको मैच करता है तो आपने उस प्रोडक्ट को लाजमी अपनी शीट में रख लेना है, ठीक है, वो भी प्रॉफिटेबल हो सकती है। ओके, अच्छा, ये तो था हमारा मैनुअल तरीका। मैनुअल में मैंने आपको जो है वो बताया कि आप अमेज़ॉन टू ईबे रिसर्च कर सकते हैं प्रोडक्ट्स को, और ईबे टू अमेज़ॉन भी कर सकते हैं, ठीक है। आपने ज़्यादा सेल वाली प्रोडक्ट्स देखनी है, ठीक है, ज़्यादा कम से कम जो है ना वो 10 सेल तो होनी चाहिए ना, कम से कम 10 होने चाहिए ऑर्डर्स उस बंदे के, ठीक है। और सच एज़ आपको कोई प्रोडक्ट मिल गई तो आपने जो है वो इसका एसन, मैं भी पिछली वीडियोस में आपको बता भी चुकी हूँ कि ये जो होता है ये एसन होता है, ठीक है, प्रोडक्ट का, और ये सारा यूआरएल है। ये जो स्पेसिफिक ये जो डिजिट्स हैं ये एसन होते हैं और बाकी सारा यूआरएल है। ओके, ये आपने सेव करके रखने हैं अपने पास, और साथ में जो शीट आपने बनानी है, नेक्स्ट वीडियो में एक्सेल शीट पे बना दूँगी, ठीक है। उसमें आपने क्या करना है कि प्रोडक्ट का एसन, उसका टाइटल, और अमेज़ॉन पे जो प्राइस है और जो ईबे पे प्राइसिंग है, ठीक है, आपके कंपेटिटर्स की, ये आपने जो है चीज़ें वो आपने सेव करके रखनी है और आपने अपना प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। ओके, स्पाई ऑन अदर सेलर्स। अच्छा, अब इसकी तरफ आ जाते हैं। स्पाइंग ऑन अदर सेलर्स जो है ये आपने ईबे पे काम करना है, ठीक है। अब सच एज़ इसकी ये वाली सेल जो है प्रोडक्ट की अच्छी जा रही है, हम डिटेल्स ये देखें 20 की इन्होंने आइटम्स अपनी सोल्ड कर दी हैं, ठीक है, ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं ये भी, ठीक है, कोई स्पेसिफिक इनके पास प्रोडक्ट नहीं है या कैटेगरीज, ठीक है। पेट्स भी हैं, होम एंड गार्डन, ठीक है, टॉयज़ एंड हॉबीज़, हेल्थ, हर तरह की प्रोडक्ट्स हैं इनके पास, ठीक है। अब इनकी प्रोडक्ट्स जो है वो हम देख लेते हैं। अब ये देखें 36 इसकी सेल है, ठीक है। अब यही जो सेम प्रोडक्ट है इसका हम टाइटल, वही सेम प्रोसेस है हमारा कि टाइटल कॉपी करेंगे, एंड देन जो भी आपका सप्लायर है सच एज अमेज़ॉन है, सीजे है, अली एक्सप्रेस है, तो वहाँ से जाके आपने ये देखें, ये रही वो प्रोडक्ट। आप अगर सीजे से, अली एक्सप्रेस से कर रहे हैं तो उसका ये है कि वो बहुत ही स्लो प्रोसेस होगा आपका, ठीक है, क्योंकि चाइना से जो है वो शिपिंग काफ़ी लेट आती है, और लेट शिपिंग की वजह से आपके केसेस भी आ सकते हैं, ठीक है। डिफेक्ट रेट आपके अकाउंट पे बढ़ जाएगा ईबे के, और जब डिफेक्ट रेट बढ़ेगा तो आपके अकाउंट पे रिस्ट्रिक्शन लग जाएगी, ठीक है। और एक बार रिस्ट्रिक्शन लग जाए, देखिए मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में बता तो दूंगी कि किस तरह से आपने ईबे को अपील करना है, ठीक है, सारे डॉक्यूमेंट्स आपने देने हैं कि आपका अकाउंट जो है वो रीइंस्टेट हो जाए। लेकिन एक बार जिस पे रिस्ट्रिक्शन लग जाए वो अकाउंट दोबारा ज़्यादा टाइम सेफ नहीं रहता, ठीक है। ये बात अपने जहन में रखें और रूल्स को स्टार्ट से फॉलो करें ताकि आपके अकाउंट पे रिस्ट्रिक्शन ना आए, ना ही आए तो बेहतर है। अब ये हमने दूसरी प्रोडक्ट देखी है इसी सेलर की, ठीक है, इस पर भी 13 ये सेल आ चुकी है, इस पर ये भी ये सेल कर चुका है, ठीक है। अब इसको हम देख लेते हैं कि अमेज़ॉन पे है, वही सारा प्रोसेस है, ये देख लें, ये रहा वो आपका प्रोडक्ट, ठीक है। और भी इसमें इसकी जो है वो वेरिएशंस हैं काफ़ी, आप चाहें तो उनको भी लिस्ट कर सकते हैं, और अगर आप चाहें देखें सच एज़ ये जो है प्रोडक्ट 3 पैक्स, ठीक है, ये रही, ठीक है। इसके अलावा आपने ये देखा कि अमेज़ॉन पे इन प्रोडक्ट्स की भी अच्छी सेल है, ठीक है, इनकी भी अच्छी सेल है, तो आपने ऐसा करना है कि इनको भी एक बार आपने सर्च करके देख लेना है ईबे पे। आपके पास बहुत ज़्यादा वाइड रेंज आ जाएगी प्रोडक्ट्स की, ठीक है। आपने ये इसका टाइटल कॉपी किया और यहाँ पे आपने इसको सर्च कर लेना है, ठीक है, कि जो ये अमेज़ॉन पे अच्छी सेल दे रही है क्या ये एग्जैक्ट प्रोडक्ट ईबे पर भी अवेलेबल है, ठीक है। प्रोडक्ट तो है लेकिन अभी तक कोई सेल नहीं है यहाँ, ठीक है। ये मैंने आपको एक तरीका बताया, ये फ़िलहाल तो मैंने एक ही प्रोडक्ट देखी है और हमें सेल नहीं मिली, लेकिन बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जिनकी आपको बहुत अच्छी खासी सेल भी देखने को मिलेगी। ओके, अब कोई और इसका देख लेते हैं प्रोडक्ट अच्छा सा, सच एज़ ये
देख लें, इस पर भी काफ़ी अच्छी सेल है 23, ठीक है। अब इसको देख लेते हैं अमेज़ॉन पे। ये है वो प्रोडक्ट 46 विस्कोसिटी, जी बिल्कुल सोल्ड बाय अमेज़ॉन है, ठीक है। ये बाद में फिर इसकी पैकेजिंग ज़्यादा आ जाती है, ठीक है। यही है वो आपका प्रोडक्ट। ओके, तो ये मैंने आपको बताया है कि आप किस तरह से दूसरे सेलर्स के स्टोर्स पे जाके, ठीक है, इसे कहते हैं स्पाइंग करना, ठीक है। आप दूसरे सेलर्स के स्टोर्स पे जाके उनके वही प्रोडक्ट्स देखें और उनको जो है वो आप लिस्ट करें, आपको भी अच्छी सेल आएगी। और उनके कंपटीशन में ही आपने अपनी जो है, ये देख लें इसकी भी सेल है 6, ये सेल कर चुका है, ठीक है। तो आपने उनके कंपटीशन में ही रहना है, उनके अकॉर्डिंग ही आपने अपनी सारी जो है वो प्राइसिंग रखनी है, ठीक है। ये देखें कितने पेजेस हैं इसके, 10 पेजेस हैं, ठीक है। काफ़ी वाइड रेंज में इसने लिस्टिंग की हुई है और हर प्रोडक्ट पे इसको 5 to 10 से अबव ही सेल आई हुई है, ठीक है। तो आपने प्रोडक्ट्स जो हैं वो देख लेनी है और ये देखना है आपने लाजमी कि जो आपको, वही बात मैं फिर से कह रही हूँ कि जो आपको प्रोडक्ट आपके प्रोसेसर ने कही है, ठीक है, उसी क्राइटेरिया पे होनी चाहिए। देख लें इसकी भी 30 सेल है, ठीक है। अब ये मैंने आपको बता दिया कि आपने दूसरे जो हैं सेलर्स दूसरे जो सेलर्स हैं बैठे हुए, ठीक है, आपने उनको कैसे स्पाई करना है, उनकी प्रोडक्ट्स कैसे आपने देख के ख़ुद जो है उन्हीं सेम प्रोडक्ट्स को आपने लिस्ट करना है, ठीक हो गया। 2 मेथड्स यहाँ पे कवर हो चुके हैं, एक तो मैनुअल का और दूसरा स्पाइंग ऑन अदर सेलर्स, ठीक है। अब टूल्स की तरफ आ जाते हैं। तो टूल्स में ज़िक एनालिटिक्स जो है ये एक ऑप्शन है आपके पास, ठीक है, कि एक पेड टूल है। अगर आप यूज़ करना चाहें तो ठीक है, वरना जो मैनुअल तरीका है स्पाइंग ऑन अदर सेलर्स है, स्पाइंग ऑन अदर सेलर्स जो है ना, ये भी बेस्ट है क्योंकि ये आपको करंट जो है वो सेल अच्छी जो प्रोडक्ट्स दे रही हैं वो देता है ये आपको। ये अलग चीज़ है कि ये एक टाइम टेकिंग चीज़ है, ठीक है। उसके बाद आप टेरापिक को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। टेरापिक जो है वो ईबे का अपना टूल है, ठीक है। अब यहाँ पे आप जब अपने डैशबोर्ड में आएंगे, मैं अकाउंट साइन इन कर लूँ, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे हम डैशबोर्ड में आ जाएंगे अपने, ठीक है। अब टेरापिक को कैसे यूज़ करना है मैं वो बताऊँगी आपको, ठीक है। रिसर्च और ये प्रोडक्ट रिसर्च में आ जाना है आपने यहाँ से, ठीक है। अब यहाँ पर आप कोई भी प्रोडक्ट जो है उसे आपने सर्च कर लेना है, लेट्स से कैट फूड, ठीक है। ये देखने लास्ट 30 डेज़ का आ रहा है यहाँ पे, आप चाहें तो 7 डेज़ कर लें, ठीक है। और भी फ़िल्टर्स हैं इसमें, कंडीशन है। अब बिल्कुल न्यू प्रोडक्ट्स हम मोस्टली ज़ाहिर बात है न्यू ही सेल करेंगे, ठीक है। यहाँ पे और भी कंडीशंस हैं, न्यू लाइक न्यू, ठीक है, यूज्ड, वेरी गुड, गुड, ठीक है, आपने न्यू ही रखना है। और ऑक्शन बिडिंग, अच्छा जो ऑक्शन होती है ये वही होती है, इस पर आप प्राइसिंग की ना लिमिट दे देते हैं कि कोई भी प्रोडक्ट है, लेट्स से आप कहते हैं कि मैंने एक बाईसाइकिल सेल करनी है, ठीक है। तो उसमें आप जो है वो ऑप्शन दे देते हैं कि मैं 500 से लेकर $1500 या रुपीज़ जितना भी। तो ये एग्जांपल है कि ऑक्शन बिडिंग उसे कहते हैं। फिर वो प्राइसिंग की जो है ना, लोग बिडिंग करते हैं कि चले मैं इतनी प्राइस दे दूँगा, ठीक है। फिक्स प्राइस की जो लिस्टिंग होती है उसमें ये होता है, लेट्स से हम कोई भी प्रोडक्ट सेल करें, अब हम कह रहे हैं कि भाई लेट्स से 24.89, ठीक है, ये फ़िक्स प्राइस है। अब ये देखें ये भी फ़िक्स प्राइस है, ये सारे फिक्स्ड प्राइसेस में ही सेल कर रहे हैं, ये देखिए प्रोडक्ट्स, ठीक है, किसी ने भी ऑक्शन लिस्टिंग नहीं की हुई, ठीक है। और प्राइस फ़िल्टर, ठीक है, यहाँ पे जिस तरह हमने अमेज़ॉन पे प्राइस फ़िल्टर लगाया था, हम ईबे प्रोडक्ट रिसर्च में भी प्राइस फ़िल्टर लगाते हैं, ठीक है। यहाँ साइड पे फ़िल्टर शो हो रहे होते हैं और वहाँ पे आपने कंप्लीटेड और सोल्ड आइटम्स जो है ना उसका लाजमी फ़िल्टर प्रोडक्ट रिसर्च में आपने वो लाजमी वहाँ पे चेक कर लेना है। अब यहाँ पर जो है यहाँ पे आप लेट्स से आप कह लें कि $5 से लेकर $15 तक की मुझे प्रोडक्ट्स बस दिखाएँ, ठीक है। और टॉप रेटेड, शो ओनली टॉप रेटेड लिस्टिंग, ये रहने ही दें, ठीक है। यहाँ पे और फिल्टर्स आ जाते हैं, ओके। अब इनको आप लॉक भी कर सकते हैं, ठीक है, या फिर दूसरी रिसर्च पे आप अगर सेम मतलब यही फ़िल्टर्स चाहते हैं तो आप इनको लॉक कर सकते हैं, वरना आप जो है वो चेंज भी कर सकते हैं। ये कैटेगरीज आ गई हैं, ठीक है, कैट फूड है और ये सारी टॉयज़, सीडीज़, क्लॉथिंग, बेड टॉयज़, ओके। अब हमने जो है वो कैट फूड ये देखिए सर्च किया हुआ है, लास्ट 30 डेज़ में किया है, इसको 7 डेज़ कर लेते हैं, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे एवरेज सोल्ड प्राइस आ रही है, ठीक है। एवरेज शिपिंग, फ्री शिपिंग, ये देखिए 87% ज़्यादातर जो है वो फ्री शिपिंग दे रहे हैं, ठीक है। अब ये देखिए ये टोटल सेल है, ठीक है, इस प्रोडक्ट की। ये वाली प्रोडक्ट जो है लास्ट इसकी 37 जो है इसकी ये आइटम्स सेल हुई हैं, ठीक है। फ्री शिपिंग रही है इसकी और ये इसकी जो है वो रेटिंग रही है, प्राइसिंग, ठीक है, ये रही है। और ये 21
मई को इसकी जो है वो लास्ट इन्होंने बता रहे हैं, तब की अपडेट है। ओके, फ्रंट प्लस, अच्छा ये दूसरी प्रोडक्ट है। अब इनका जो है ये इसका प्राइस थी, ठीक है, 37 आइटम्स ये सेल हुई हैं और ये इसका टोटल रेवेन्यू, टोटल सेल्स, ठीक है। और ये जो ये हमने आज ही सर्च की थी प्रोडक्ट, ठीक है, ये श्रेड्स वाली, और ये देखिए 25 इसकी सेल आ चुकी है, टोटल ये इतनी सेल दे चुकी है और इसमें ये सेल हो रही है, ठीक है। अब यहाँ से आपको प्राइसिंग का अंदाज़ा हो गया होगा, ठीक है। और ये देखिए प्यूरिना की मोस्टली जो है वो होती हैं पेट फूड्स, ठीक है। ये देखिए प्यूरिना, ठीक है। ओके, ये भी है 2 पैक प्यूरिना, ये देख लें यहाँ पर भी, ठीक है। यहाँ से आपको बहुत ज़्यादा वैरायटी मिल जाएगी प्रोडक्ट्स की। ये तो मैंने कैट फूड ही सर्च किया है, आप डॉग फूड कर लें, ठीक है। या जिस भी कैटेगरी में आप जा रहे हैं, बेबीज़ की है, ब्यूटी प्रोडक्ट्स की है, ठीक है, पैम्पर्स और जो वो होते हैं वेट टिश्यूज़ होते हैं, ठीक है, बेबी मॉइस्चराइज़र्स और ऑयल्स वगैरह, वो भी बहुत सेल होते हैं, ठीक है। आपने वो भी देख लेनी है। जो टॉयज़ होते हैं पेट्स के, ठीक है, वो भी बहुत सेल होते हैं, तो आपने ये चीज़ें देख लेनी है, ठीक है। यहाँ से आपको काफ़ी अंदाज़ा हो चुका होगा। और नेक्स्ट वीडियो जो है वो चलें वो जो है ना वो एक्सेल शीट पे मैं बना दूँगी, ठीक है। फार्मूला वगैरह आपने किस तरह से लगाना है और अपना प्रॉफिट आपने किस तरह से जो है वो उसमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। सर्च ऑन अमेजोन, सेव डिटेल्स इन शीट, लिस्ट ऑन योर स्टोर टू, ठीक है। यही मैंने ये इसका बताया है, स्पाइंग ऑन अदर सेलर्स का बताया था, ठीक है। उसमें आपने, मैं एक बार दोबारा से सारी जो चीज़ें हैं इनको रिपीट कर देती हूँ कि प्रोडक्ट रिसर्च जो है वो 3 तरीके से की जाती है। एक तो मैनुअल होती है, ठीक है, आप अमेजोन से ईबे पे रिसर्च कर सकते हैं, ज़्यादा बेस्ट है क्योंकि उसमें आपको ज़्यादा वाइड रेंज मिल जाती है प्रोडक्ट्स की, ठीक है। और स्पाइंग ऑन अदर सेलर्स, ठीक है, आप कोई भी प्रोडक्ट देखते हैं ईबे पर, ठीक है, आपने देखा कि इसकी काफ़ी अच्छी सेल है, 100 या 50 से प्लस है, ठीक है। आपने उस सेलर के स्टोर पे जाना है, ठीक है, वो आपने देख लेना है कि वहाँ से वो ड्रॉप शिपिंग कर रहे होंगे, आपने उनकी सारी प्रोडक्ट्स को 1 बाय 1 आपने चेक कर लेना है और उनको जो है वही जो सेम प्रोडक्ट्स हैं आपने अमेजोन पे या जिस भी रिसेलर से आप ले रहे हैं प्रोडक्ट्स, ठीक है, वहाँ आपने सर्च कर लेना है, आपका क्राइटेरिया मीट हो रहा होना चाहिए। और दूसरा ये कि आपने मार्केट के अकॉर्डिंग ही अपनी प्राइसिंग रखनी है और वो प्राइसिंग को आपने जो है वो एक बार जो है कंपेयर कर लेना है अपने रिसेलर की प्राइस से कि आपका प्रॉफिट बन रहा हो, और अपने रिसेलर की शिपिंग देख लेनी है कि वो शिपिंग फ्री दे रहा है या वो शिपिंग भी चार्ज कर रहा है, ठीक है। तो वो सारा आप ही को देखना पड़ेगा। इस तरह से आपने जो है वो इन चीज़ों को ध्यान में रखना है, ठीक है। और मैनुअल में मैंने आपको बता दिया कि अमेजोन टू ईबे, ईबे टू अमेजोन आप रिसर्च कर सकते हैं। निचेस मैंने आपको लास्ट वीडियो में बता दी, उन्हीं को माइंड में रखते हुए अपने प्रोडक्ट्स को जो है वो सर्च कर लेना है, ठीक है। जो मशहूर ब्रांड्स होते हैं सच जैसे कैट और डॉग फूड, पेट फूड्स में जो मोस्टली है वो प्यूरिना, फ्रिस्की जो है ना, यही ज़्यादातर वेट और ड्राई फूड, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा सेल होता है, तो आपने इन्हें सेल करना है, ओके। और सी प्रोडक्ट्स विद मोर सेल्स, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा जिनकी सेल्स हो। बहुत सारे जो होते हैं ना, लोगों का अपना अपना क्राइटेरिया होता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि कम से कम 5 सेल्स होनी चाहिए, कम से कम 6-7, इतनी जितनी भी, लेकिन कम से कम ना आपने 10 जो सेल दे रही हो ना प्रोडक्ट, आपने उसको देखना है, ठीक है। उसके आपने कंपटीशन में बैठना है, उसके अलावा जो है वो कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। एक आधी सेल आपको आ जाए उसका क्या फ़ायदा होगा, ओके। और आपने जो है वो प्रोडक्ट्स को विज़िट करना है, कॉपी करें उसका टाइटल अमेजोन पे, अपने सेलर पे, जहाँ से भी आपने लेनी है प्रोडक्ट, ठीक है, वालमार्ट है या सैम्स क्लब है, वहाँ पे आपने सर्च कर लेना है। देन आपने जो है उसकी स्पेसिफिकेशंस लाजमी देख लेनी है, ब्रांड और इवन के पैकेजिंग आपने जो है ना, ये यहाँ तक आपने चीज़ें नोट करनी, पैकेजिंग भी सेम होनी चाहिए, ओके। तो फिर आपने जो है उसका ASIN URL और प्राइस वगैरह अपनी शीट में सेव कर लेना है। स्पाइंग ऑन अदर सेलर्स, ठीक है, आपने कोई भी प्रोडक्ट अच्छी देखी, आप सेलर की स्टोर पे गए, वहाँ से आपको और भी अच्छी प्रोडक्ट्स मिल सकती हैं। जैसे मैंने आपको अभी एक रिसेलर ईबे पे निकाल के दिखाया था, सेलर, ठीक है, तो वो एक बिज़नेस था आई गेस, तो ड्रॉप शिपिंग कर रहे थे काफ़ी वाइड रेंज में, तो काफ़ी अच्छी सेल थी उनकी, ठीक है। इसी तरह से आपने उनकी दूसरे सेलर्स की जो है स्टोर्स पे जाना है, वहाँ से प्रोडक्ट्स देखनी है, उनके जो टाइटल्स हैं कॉपी करके आपने सर्च कर लेना है, क्राइटेरिया मेट करे तो आपने बस वो प्रोडक्ट जो है अपने पास सेव कर लेनी है एंड देन आपने लिस्टिंग करनी है, ठीक है। और टैरिफ पिक का भी मैंने आपको बता दिया, उसके फ़िल्टर्स भी मैंने आपको समझा दिए, ठीक है। आपने जो है वो 7 to 30 डेज़ का जो है वो टाइम चूज़ करना है, ज़्यादा बेस्ट है आप 7 डेज़ करें, ठीक है। और साथ में जो है वो आपने ऑप्शन लिस्टिंग के साथ नहीं जाना, फ़िक्स प्राइस के साथ जाना है और आपने वहाँ पे रिसर्च कर लेनी है, बहुत सारी प्रोडक्ट्स आपको वहाँ मिल जाएंगी, ठीक है। और ये कंपैरिजन है इन तीनों का किया हुआ यहाँ पे, ठीक है। मैनुअल जो है ये ज़रा टाइम टेकिंग है, लेकिन मैं कहती हूँ कि मैनुअल जो है ना और स्पाइंग ऑन अदर सेलर्स ये बेस्ट है, ठीक है। अब तक का जो हमारा एक्सपीरियंस है वो यही कहता है कि मैनुअल और स्पाइंग ऑन अदर सेलर्स, ओके। आप ज़िक एनालिटिक्स को भी यूज़ कर सकते हैं बट ये पेड है, ठीक है। तो आप टेरा पिक करें, अगर आपको कोई टूल यूज़ करने का ही आपका दिल कर रहा है तो आप टेरा पिक को यूज़ करें, ठीक है, फ्री है बिल्कुल। और ईबे का अपना टूल है, ठीक है, तो इसमें आपको ईबे की तरफ से जो कलेक्टेड डाटा है ना वो आपको मिलेगा, ओके।
और यहाँ पे ठीक है 7 to 30 डेज़ फ्रेश डिमांड, सारी बात है। अब अगर आप रिसेंट सेल्स में जाएंगे तो आपको फ्रेश डिमांड ही पता चलेगी कि लोग इस टाइम क्या परचेज़ कर रहे हैं। ओके, आपने प्राइस जो है ना वो अपनी लाजमी अपनी कंपेयर कर लेनी है, ये ना हो कि आप लॉस में चले जाएं। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा अगर आप प्राइसिंग रख देंगे तो उससे भी आपको कोई सेल नहीं आएगी, और बहुत कम प्राइस रख देंगे सेल तो आ जाएगी लेकिन लॉस बहुत ज़्यादा हो जाएगा आपको। ओके, आज की वीडियो के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।